यूजीसी ने जून 2024 के एग्जामिनेशन में आखिर कितने क्वेश्चंस मैं सही कर रही हूँ या कितने क्वेश्चंस का मैं टारगेट लूं कि यार इतने मुझे सही करने हैं एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन में, टारगेट करना है इतने क्वेश्चंस का कि मैं एक सेफर साइड के ऊपर रहूं अपने स्कोर्स के लिए। तो आखिर वो कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, कितने मार्क्स का हम टारगेट करेंगे कि यार हम सेफर साइड अपने कट ऑफ के रहें, कि हमारे पास जो कट ऑफ जा रही है मैं उसके ऊपर जाऊं। सबसे पहले यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाने के बाद में 40% आपको स्कोर करना रहता है। 40% अगर आपने स्कोर किया है तो जो कैंडिडेट्स 40% के ऊपर गए, दोनों को मिला करके, अलग अलग नहीं, दोनों में आप कह सकते हैं कंबाइंड 40% आया है। तो अब जितने कैंडिडेट्स इसको क्वालिफाई किए हैं, अब इनके अंदर से टॉप 6% निकाले जाते हैं कैंडिडेट्स जो नेट क्वालिफाई करते हैं। यानी अब जितने भी कैंडिडेट्स जिनका 40% के ऊपर स्कोर गया है, मिनिमम जो रिक्वायर्ड है, इसके ऊपर के टॉप 6% कैंडिडेट्स निकाले जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये वाले कैंडिडेट्स हैं जो नेट क्वालिफाई करेंगे। उसके आधार पे कट ऑफ जाती है। अब कट ऑफ जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड कर रही है। जितने ज्यादा कैंडिडेट्स हैं तो कट ऑफ के चांसेस हाई रहते हैं जाने के। दूसरी चीज रहती है हमारे पास में कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है एग्जामिनेशन का। तो कट ऑफ हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग जा रही है। इस बार हमारे यूजीसी नेट के अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो कट ऑफ हमारे पास में 3 कैटेगरीज में जाएंगी। सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो हमारे पास में जाएगी जेआरएफ के लिए, यानी जिसकी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी। अगर आपने जेआरएफ के लिए अप्लाई किया है तो आपको सबसे हाई स्कोर जो है वो टारगेट करने की कोशिश करना है। दूसरी जो हमारे पास में कट ऑफ जाने वाली है वो जाने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जो पीएचडी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। यानी जो स्टूडेंट अगर जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा है वो डेफिनेटली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो गया, वो पीएचडी एडमिशंस के लिए भी एलिजिबल हो गया। उससे कम जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली। इस कट ऑफ को कोई क्लियर करता है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेगा, यानी नेट क्वालिफाइड कहलाएगा। साथ ही साथ आपका पीएचडी के लिए भी ये स्कोर वैलिड रहेगा। तीसरी जो कट ऑफ जाएगी, जो कट ऑफ सबसे कम जाएगी, जो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए अप्लाई होगी, यानी ये कट ऑफ को अगर आप क्लियर करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एनरोलमेंट ले सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए मान्य नहीं होगी ये वाली कट ऑफ। तो कैटेगरी 3 इस बार बन रही है कट ऑफ्स के लिए। अब हमारे पास में ये जो कट ऑफ जानी है वो आपकी हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग जाती है। हर एक सब्जेक्ट की अगर आप बात करो तो हम एग्जाम्पल लेते हैं दिसंबर वाली कट ऑफ्स का, यानी जो सबसे लेटेस्ट वाला एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली कट ऑफ का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अब इस बार जो कट ऑफ रहेगी आपके पास में, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन, ओएमआर को फिल करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंटर्स हो जाएंगे आपके पास में। पॉजिटिव ये कि पहले आपको स्क्रीन पे सारे नंबर्स देखने पड़ रहे थे, डीआई वगैरह के केस में उनको आप लिखते थे प्रॉपर तो टाइम वेस्टेज हो रहा था। आरसी की बात करें तो स्क्रोलिंग का इशू था। अब क्योंकि पैसेज आपके सामने है, डीआई आपके सामने होगी, तो कैलकुलेशंस कंपैरेटिवली इजी हो जाएंगी, यानी जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि वहीं पे आप कैलकुलेशंस कर लोगे, वहीं पे आप आरसी में पॉइंटर्स मार्क कर लोगे, तो वहां पे टाइम की कहीं ना कहीं सेविंग्स भी पॉसिबिलिटी है इस बार ऑफलाइन एग्जामिनेशंस के अंदर ना। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 3 कैटेगरीज में कट ऑफ जा रही है। इकोनॉमिक्स की जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की 154 के करीब गई थी। तो इस बार जो कट ऑफ है वो या तो आप कह सकते हैं समवॉट सिमिलर लास्ट वाले एग्जामिनेशन की तरह रहेगी, या आपकी कट ऑफ 1-2 क्वेश्चंस ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। ऊपर इसलिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका स्क्रोलिंग का इशू खत्म हो गया। इस बारी ऑफलाइन पेपर में हम कंपैरेटिवली ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम नहीं है हमारे लिए, आंखें हमारी टायर्ड नहीं हो रही हैं, तो हम ज्यादा जल्दी आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली अटेम्प्ट कर पाते हैं अगर हम नॉर्मल जनरल सेंस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास में अगर इकोनॉमिक्स की कट ऑफ 154 के आसपास गई थी तो 156 के आसपास इसको कंसिडर कर सकते हैं। जीआरएफ की कट ऑफ 180 के आसपास गई थी तो आप 182 के आसपास इसको जो है वो आप कह सकते हैं कंसिडर कर सकते हैं कि मेरी इतनी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। तीसरी एक और कट ऑफ बन जाएगी जो कि पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। पीएचडी की कट ऑफ जो है वो कंपैरेटिवली आपकी अगेन इससे भी कम जाएगी। आप 6 क्वेश्चंस के आसपास मान सकते हैं कि 5-6 क्वेश्चंस का गैप रहेगा पीएचडी वाली कट ऑफ के लिए। अब ये वाली जो पूरी कट ऑफ है दिसंबर 2023 की, ऑनलाइन अवेलेबल है सारे ही सब्जेक्ट्स की, जहां पे कट ऑफ आपको हर एक कैटेगरी वाइज जो है वो देके रखी है। अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हम मोटा मोटा ले लेते हैं कि जीआरएफ की कट ऑफ ऑन एन एवरेज जो आपके कैटेगरीज
120 में कट ऑफ जा रही है वो 180 के आसपास जा रही है, 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे। ऑलमोस्ट जितने सब्जेक्ट हैं उसकी कट ऑफ 180 के आसपास जा रही है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं यहाँ पे। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो कट ऑफ है वो ऑन एन एवरेज सब्जेक्ट्स की 164 के आसपास जा रही है। पीएचडी की कट ऑफ को मैं यहाँ पे 156 के आसपास मान लेती हूँ। तो अब आपको टारगेट्स किस प्रकार से रखने हैं। टारगेट हमेशा जो कट ऑफ ऑन एन एवरेज जा रही हैं, हम टारगेट हमेशा 5 क्वेश्चन ऊपर का रखते हैं कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम वो टारगेट को मिस भी करते हैं एक आध क्वेश्चन से, तब भी हम सेफ जोन में जो है वो लैंड करेंगे। 180 क्वेश्चंस या 182 बहुत सारे सब्जेक्ट्स की कट ऑफ जाती है, 184 बहुत सारे सब्जेक्ट्स की कट ऑफ जाती है, तो हम ऑन एन एवरेज जो टारगेट मान के चलेंगे वो 190 का मानते हुए चलेंगे, क्योंकि हम हमेशा टारगेट्स को ऊपर रखते हैं ताकि हम स्कोर जब भी करें तो हम उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। सो जस्ट इन केस हम नीचे भी लैंड करते हैं तो हम सेफर जोन पे लैंड करें। 190 की अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 190 के केस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कितने टारगेट करते हुए चल रहे हैं, 95 आप टारगेट करते हुए चलेंगे क्वेश्चंस। अब ये 95 क्वेश्चंस में से पेपर 1 में जो स्कोर है आपका, कंपैरेटिवली पेपर 1 में स्कोर करना आपके लिए इजी होता है। डीआई या आप कह सकते हैं सिलेबस कम है पेपर 1 का पेपर 2 के कंपैरिजन में, क्योंकि पेपर 2 में जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एग्जॉस्टिव इन नेचर है, बहुत लंबा सिलेबस है। पेपर 1 में आप टारगेट करेंगे 35 प्लस क्वेश्चंस करने का, 35, 37 क्वेश्चंस जा रहे हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ के रखा हो तो 40 क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा होगा, जैसे मैथ्स जिसकी अच्छी है, तो वहाँ पे आपके लिए चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे स्कोर करने के। अब यहाँ पे लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल आपने 35 यहाँ पे पेपर 1 के अंदर से स्कोर कर लिया। अब आपके पास है पेपर 2 के ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा कम बचेगा, क्योंकि पेपर 2 में कंपैरेटिवली स्कोर करना डिफिकल्ट रहता है पेपर 1 के कंपैरिजन में। पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यहाँ पे आप टारगेट करने की कोशिश करोगे 70 प्लस क्वेश्चंस को। अगेन 70 स्कोर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है पेपर नंबर 2 के अंदर, इसीलिए आई एम सेइंग जेआरएफ के लिए जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं वो पेपर 1 में ज्यादा स्कोर लाने की कोशिश करेंगे, कि जिससे फॉर एन एग्जाम्पल पेपर 2 आपका डिफिकल्ट आता है या आप 70 तक नहीं पहुंच पाते हैं, मान लो 67 तक पहुंचते हैं, 66 क्वेश्चंस करेक्ट तक पहुंचते हैं, तो यहाँ से स्कोर आप बैलेंस कर लेंगे। अब जब भी आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेगा ये टॉपिक मैंने कभी नहीं पढ़ा। 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं 20% जो पेपर रहता है या 25%, कई बार 30% तक चला जाता है, कि वो पेपर हमारा वेरिएबल इन नेचर होता है, यानी वो टॉपिक्स हर बार नए आ रहे हैं। पेपर में भी आपने देखा होगा, खासकर अगर हम पेपर 2 की बात करें तो हर बार नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। इन क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये तो मुझे आता नहीं, ये तो मैंने पढ़ा नहीं। उन क्वेश्चंस को उसी पर्टिकुलर टाइम पे आप लॉजिकली अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन याद रखिएगा जितना बड़ा होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने आप में उतना ही ईजी होता है, क्योंकि उसी क्वेश्चन में ट्रिक देके रखी होगी सॉल्व करने की। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको हिंट दे रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो हमेशा अपने ध्यान को पेपर में इतना रखिएगा उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कि आप उस वर्ड्स को, उन कीवर्ड्स को पकड़ पाए और एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर पाए। तो होपफुली आपको एक आइडिया लगा होगा कि पेपर जब आप देने बैठ रहे हैं तो एक माइंड में आप बनाते हैं ना कि यार मेरे को इतने क्वेश्चंस को टारगेट करना है, तो वो कितने क्वेश्चंस रहेंगे जिनको आप टारगेट करने की कोशिश करेंगे कि यार इतना तो मुझे करके ही आना है सही अपने एग्जामिनेशन के अंदर। सो दिस इज दैट पर्टिकुलर स्कोर। बाकी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली या आपके, ये मैंने जनरल कैटेगरी के हिसाब से बताया है। अगर आपकी कैटेगरी कोई और है तो आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे अपनी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो देख सकते हो। दिसंबर 2023 वाली जो कट ऑफ है इसको मैं टेलीग्राम पे भी पिन अप कर दूंगी, जो है यूजीसी नेट बाय बुशरा मैम के ऊपर, तो वहां पर भी ये कट ऑफ्स को देख लेना अच्छे से, एंड आपके सेफ स्कोर जो है वो कुछ इस प्रकार से आपके दिखेंगे। सो होपफुली सेशन अच्छा लगा होगा, एक ब्रीफ आइडिया मिला होगा आपको कि किस प्रकार से हम टारगेट्स करेंगे अपने एग्जामिनेशन के अंदर। सो विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, एंड इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यूजीसी नेट अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सो दैट जैसे ही ऐसी कोई वीडियो आती है तो आपको नोटिफाई तुरंत हो जाए। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।